एक प्रसिद्ध महर्षि कंत, उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्या था। इन्हीं कात्या ऋषि के वंश में महर्षि कात्यायन हुए। इन महान ऋषि ने भगवती की उपासना बहुत वर्षों तक की। उनकी चाह थी कि माँ भगवती उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब महिषासुर नाम का अत्याचारी राक्षस पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज से देवी को प्रकट करने की चेष्टा की। देवी महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न हुई। अश्विनी कृष्ण चतुर्थी को इनका जन्म मनाया गया। सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को इन्हीं देवी ने कात्यायनी ऋषि की पूजा ग्रहण की। दसवीं को कात्यायनी के महिषासुर का वध किया। माता कात्यायनी अबोध फल देने वाली है। भगवान ने जब अवतार लिया तो व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की। ये ब्रजमंडल की अधिशास्त्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका भी वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इन दिन साधक का नाम आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित वनमाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित अलौकिक तेज युक्त होता है। उसके रोग, शोक और संताप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा परिपूर्ण संपूर्ण भाव से करनी चाहिए। आइए निशुंभ का वध कैसे हुआ जानते हैं। राजा ने कहा, भगवान अपने रक्त बीज के वध से संबंधित यह देवी के चरित्र का अद्भुत महात्म्य तुम्हें सुनाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसको यह सुनाना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, रक्त बीज और तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुभ और निशुभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना का इस प्रकार वध होता देख निशुंभ क्रोधित होकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे और दाएं बाएं बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध में भरकर होठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महापराक्रमी शुभ भी अपनी सेना सहित मात्र गणों से युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए क्रोध वेश में आया। तब शुभ और निशुभ के साथ देवी का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य बादलों की भांति भयंकर बाण वर्षा करने लगे। तब उन दोनों द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों द्वारा तुरंत काट गिराया और अपने शास्त्रों की वर्षा करके दोनों दैत्य पतियों को चोट पहुँचाई। तब निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार तथा चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। वाहन की चोट पर पहुँचने पर देवी ने परंतु ही शीर्ष विप्र नाम बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और 8 चांद जड़ी सुंदर ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु
सामने आते ही देवी के चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब निशुंभ क्रोध में भड़क उठा और उसने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप जाने पर उसे भी मुक्के से चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर देवी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी ने त्रिशूल से काट कर नष्ट कर दिया। इसके बाद फरसा हाथ से लेकर निशुंभ को आते देख देवी ने बाणों से घायल करके उसे पृथ्वी पर सुला दिया। अत्यंत पराक्रमी अपने भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अपने रथ पर सवार श्रेष्ठ आयुधों से सुशोभित अपने 8 भुजाओं से सारे आकाश को ढककर अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और अपने धनुष को प्रत्यंचा पर घोर शब्द किया। फिर समस्त दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाले अपने घंटे के शब्द से सभी दिशाओं को व्याप्त कर दिया। फिर सिंह भी बड़े बड़े गजराजों के मदद को पूरे करने वाली अपनी दहाड़ से पृथ्वी, आकाश और दशों दिशाओं को गूंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि उसे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलकारी अट्टहास किया। इन शब्दों को सुन समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जो शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, ठहर ठहर। तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ के आगे बढ़कर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि के समान आती उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात जैसा तो भयंकर शब्द हुआ। उसने सब शब्दों को जीत लिया। तत्पश्चात शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने और भी देवी के चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोधित हुए चंडिका ने शुंभ पर शूल के प्रहार किए, जिससे वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाण वर्षा करके देवी, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उसी दैत्य ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार करके चंडिका को अच्छदित कर दिया। तब दुर्गत पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों द्वारा उन बाणों तथा चक्रों को काट गिराया। तब निशुंभ हाथ में गदा लेकर अत्यंत वेग से दौड़ा। देवी के अतकाल पैनी धार वाली तलवार से उसकी गदा को काट गिराया। तब उसे शूल हाथ में उठाया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ के लिए आते देख चंडिका ने बड़ी तेजी से अपना शूल उसकी छाती में मारा। शूल से वितीर्ण हुए उसकी छाती से एक अन्य महाबली पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास कर हंस पड़ी और खड़ग से उसका मस्तक काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से दैत्यों के गर्दन कुचल कर खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अनेक दैत्यों को भस्म कर दिया। कुमार कार्तिकेय की शक्ति कौमारी ने अनेक महादैत्य नष्ट कर दिए।
ब्राह्मणी के मंत्र पूरित जल से तेजहीन होकर कितने ही दैत्य भाग खड़े हुए। अनेक दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। बाराही ने अपने थून को चोट से कितनों का कचुम्बर निकाल दिया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्री द्वारा छोड़े गए वज्र से अनेक दैत्य प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार कुछ असुर मारे गए, कुछ युद्ध क्षेत्र में से भाग गए तथा कितने दैत्य काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। आइए शुभ वध का 10वां अध्याय सुनते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुम्भ को मारा गया तथा सारी सेना का संहार हुआ देख शुंभ ने क्रोधित होकर देवी से कहा, हे दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल का झूठा अभिमान न दिखा। तू अन्य स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है तथा मानमानी बनी हुई है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं इस संसार में अकेली हूँ, मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मैं ही प्रवेश कर रही हूँ। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों ने देखते देखते देवी और शुभ में घोर युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्र से उन दोनों में युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्य उन्हें विवाक अशस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकारती शब्दों द्वारा दैत्य के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गई। तदनुसार असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के कट जाने पर दैत्य के हाथ में शक्ति उठाई। वह अभी उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति भी तुरंत काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी की ओर भागा। तभी चंडिका ने उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को अपने धनुष में से छोड़ते हुए तीखे बाणों से तुरंत काट डाला और रथ के घोड़े पर सारथी को भी मार डाला। धनुष को पहले ही काट चुका था, अतः भयानक मदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य वध हो गया। उसके मुदगर को भी देवी ने तीखे बाणों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही वह उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की चोट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर फिर सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थिर हो गया। वहाँ निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए भी विस्मय कारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देकर एक युद्ध करते करते दैत्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटके जाने पर वह दुष्ट आत्मा पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तानकर चंडिका को मारने की इच्छा से बड़ी तेजी से दौड़ा। तब वह दैत्यराज को आता देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से शक्ति विषक्त होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसने प्राण निकल गए। उस दुष्ट का
गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वत को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत पूर्ण स्थन स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। आकाश भी निर्मल दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां अपने अपने मार्ग पर बहने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। अनेक गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। वायु पवित्र होकर चलने लगी। सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा। शालाओं की शांत हुई अग्नि पुनः अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। ये थी शुभ निशुंभ की कथा, छठे दिन की। जय माता की, जय माता की।